जय हिंद दोस्तों, आरके टी जीएस में आप लोग का स्वागत है। आगे चलते हैं। फिजिक्स का चैप्टर चला है समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम परावर्तन के नियम तक अगले वीडियो में देख लिए थे। अब देखते हैं अगली रीडिंग आएगी परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है परावर्तन। पहला होता है नियमित परावर्तन। कौन सा? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित या विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देख लेते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन समतल सतह से होता है। चिकनी या समतल सतह से नियमित परावर्तन होता है। यह चिकनी या समतल सतह है। चिकनी या समतल सतह। चिकनी सतह। जब किसी प्रकाश का परावर्तन चिकनी या समतल सतह से होता है तब परावर्तन के पश्चात सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। जितनी भी प्रकाश किरणें आ रही है सभी परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब सभी प्रकाश किरणें चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। आगे चलते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन खुरदरे सतह से होता है। कैसे सतह से होता है? खुरदरे सतह से होता है। ये है खुरदरा सतह। ये खुरदरा सतह है। खुरदरा सतह। नियमित अनियमित या विसरित परावर्तन जब प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। देख लीजिए जब सभी प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात इधर उधर यानी कि चारों तरफ फैल जाती हैं, इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। साथ में आप लोग डिफिनेशन को लिखते चलिएगा, हम बोल दे रहे हैं। ठीक, अगर छूट जाए तो दोबारा वीडियो को देखकर लिख लीजिएगा। देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है। नियमित परावर्तन जब सभी प्रकाश किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं, तो इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित या विसरित परावर्तन जब सभी प्रकाश किरणें किसी खुरदरे सतह से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन का उपयोग। अनियमित या विसरित परावर्तन का उपयोग। अनियमित या विसरित परावर्तन के दो उपयोग हैं। कितने उपयोग हैं? दो उपयोग। एक कमरे की खिड़की में, कमरे की खिड़की में जो कांच लगाया जाता है वह खुरदरे कांच का लगाया जाता है। खुरदरा कांच होता है ताकि प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके, जिससे हमारी आंखें चकाचौंध से बच सके।
तो कहाँ उपयोग किया जाता है? अनियमित या विसरित परावर्तन का उपयोग हमारे कमरों में जो खिड़कियां होती हैं उसमें जो कांच लगाया जाता है, खुरदरे कांच का लगाया जाता है, ताकि प्रकाश का अनियमित या विसरित परावर्तन हो सके, जिससे हमारी आंखें जो होती हैं चकाचौंध से बच सके। और दूसरा का उपयोग होता है जो अखबार होता है, अखबार वह सस्ते तथा रद्दी कागज पर छापे जाते हैं। जो अखबार होते हैं वह सस्ते तथा रद्दी कागज पर छापे जाते हैं, ताकि उस अखबार पर प्रकाश टकराकर परावर्तित होता है तो उसका विसरित परावर्तन हो सके। विसरित परावर्तन होने से उस अखबार पर लिखे गए छोटे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सके। अखबार क्या होता है? जो अखबार होता है, अखबार सस्ते तथा रद्दी कागज पर छापे जाते हैं, जिससे प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके और उस पे लिखे छोटे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सके। आप देखे होंगे जो आईना हम देखते हैं, मिरर जो होता है, चेहरा जिसमें देखते हैं, अगर कोई कहीं से चमका रहा है तो हमारे आंखों पर डायरेक्ट उससे प्रकाश परावर्तित होकर आता है, तो वहां की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, वह नियमित परावर्तन होता है। वही अनियमित परावर्तन होता है, प्रकाश किरण वहां पे चारों तरफ फैल जाती और वहां के प्रकाश की वजह से सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित या विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त या चिकने सतह से होता है तो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं। इस प्रकार का परावर्तन नियमित परावर्तन या नियमित परावर्तन कहलाता है। आगे देख लेते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे सतह से होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात इधर उधर फैल जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को अनियमित या विसरित परावर्तन कहते हैं। आगे अनियमित या विसरित परावर्तन का उपयोग कमरे की खिड़की में लगा कांच खुरदरा होता है, जिससे प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके और हमारी आंखें जो होती हैं चकाचौंध से बच सके। अखबार सस्ते और रद्दी कागज पर छापे जाते हैं, जिससे प्रकाश का विसरित परावर्तन हो सके और अखबार पर छपे छोटे छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ा जा सके। इस तरह से हमने देख लिया इसको। आगे आता है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आप जानते हैं प्रकाश का परावर्तन करते किसे हैं, हम अगली वीडियो में आपको बता दिए हैं। किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो अब देख लेते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश के परावर्तन में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए? आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगती है। परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगती है। प्रकाश के इसी गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश में उल्टे चलने का गुण पाया जाता है। देखिए अगर यहाँ पे हम लगा दें कोई परावर्तक पृष्ठ लगा दें, यहाँ पे प्रकाश किरण टकराएगी पुनः यहाँ चली आएगी। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? यदि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति कार्य करने लगती है। प्रकाश के इसी गुण को ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश में उल्टे चलने का गुण पाया जाता है। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग है प्रतिबिंब। इमेज। देख लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या आती है। किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर
बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। देख लीजिए, प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब कहते हैं। अब अपवर्तन की बात आई है तो यह एक चैप्टर ही आएगा आगे, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें देखेंगे अपवर्तन के बारे में। ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तब वहां पे प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे बस देख लीजिए, किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देख लेते हैं। किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आप देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलता है तो उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब। किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता हुआ क्या होता है? प्रतीत होता है। तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देख लीजिए, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलता है, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसी बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से प्रकाश चलता है तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलता है तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं आभासी प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु से चलने वाला प्रकाश अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलता है, बल्कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले।